क्या हुआ? कॉपी नहीं लाए? नमूने हो कॉपी तुम्हें पता है नहीं, और तुम जो है डॉक्टर बनने आए यहाँ। चलो चुप हो जाओ। हमने ये पढ़ा था कि पशुओं के अंदर हीट के कौन कौन से लक्षण होते हैं, मेनली लक्षण अपन ने सारे डिस्कस कर लिए थे। आज अपन पढ़ेंगे एफएसएच के बाद नेक्स्ट जो है जीएनआरएच एक हार्मोन रिलीज करता है, वो है एलएच। एलएच पशु के हीट में आने के बाद रिलीज करवाया जाता है, होता नहीं। कौन करवा रहा है रिलीज? एफएसएच को रिलीज किसने करवाया था? हाँ, एलएच को भी रिलीज कौन करवाएगा? जीएनआरएच। ठीक है, तो समझो बात को, जैसे कि ये हमारा हाइपोथैलेमस था, ठीक है, यहां से जीएनआरएच हार्मोन कहां आता है? पीयूष ग्रंथि के अंदर, अग्र पीयूष ग्रंथि में। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि के दो पार्ट होते हैं, पीछे वाला और आगे वाला। ये जीएनआरएच यहाँ आगे वाले हिस्से में आएगा, और यहां से एक हार्मोन रिलीज करवाया था कल, तो एफएसएच। ठीक है, ये एफएसएच हार्मोन जो है फॉलिकल का निर्माण करता है, फिर ग्राफिन फॉलिकल से एस्ट्रोजन हार्मोन का रिलीज करवाता है, और एस्ट्रोजन हार्मोन जो आगे चल के पशु को हीट में लाएगा। ठीक है, अब पशु हीट में आ गया था, फिर हीट में आने के बाद ये जीएनआरएच पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन रिलीज करवाता है, जिसका क्या नाम है? एलएच। क्या नाम है? एलएच। एलएच की फुल फॉर्म क्या होती है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, अब समझना आगे की कहानी, बाद में लिखना, पहले सुन लो, पेन में रख दिया करो, जो समझने वाली चीजें समझ लो। एलएच की बात करें, एलएच के काम क्या क्या है, क्या करता है एलएच? तो सबसे पहले एलएच का कार्य की बात करें तो ये जो एलएच हार्मोन है, ये क्या करता है? जो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज हो गया ग्राफिन फॉलिकल से, अब उस ग्राफिन फॉलिकल के अंदर ही क्या है? अंडा। क्या है? अंडा। ठीक है, अंडा बन गया। अब उस अंडे को ओवेरी से बाहर निकलवाता है कौन? एलएच। मतलब कि अंडे का उत्सर्जन करवाता है, अंडोत्सर्ग करवाता है, अंडे को ओवेरी से बाहर निकालता है, तभी तो आगे चल के हॉर्न के अंदर ओविडक्ट के अंदर, अंडवाहिनी के अंदर जाएगा, और वहां पर निषेचन होगा, और फिर वो जो है अंडाणु कहां चला जाता है? जाइगोट जो है वो हॉर्न के अंदर, और वहां जाके उसका क्या बन जाएगा? बच्चा बन जाएगा। ठीक है, ये पढ़ाया था मैंने। तो लेकिन अब पहले क्या होगा कि जो अंडा ओवेरी में बना है उसको क्या करना पड़ेगा? बाहर निकलवाना पड़ेगा। ये काम कौन करता है? एलएच। ग्राफिन फॉलिकल के अंदर जो अंडा बना है, मतलब ओवेरी, ग्राफिन फॉलिकल ओवेरी के अंदर है, तो सीधा सीधा ओवेरी के अंदर जो अंडा बना है, उस अंडे को ओवेरी से बाहर निकलवाता है कौन? एलएच हार्मोन। पहला काम इसका यही होता है, ओवेरी से अंडे को क्या करता है? बाहर निकलवाता है। ठीक है, मतलब कि क्या किया इसने? अंडोत्सर्ग करवाया। क्या करता है ये? अंडोत्सर्ग करवाता है। ठीक है, आइए इसमें से पहला काम इसका ये होता है। अब अंडा ओवरी से बाहर चला गया, अब ये क्या करता है? जब अंडा ओवरी से बाहर चला जाता है, तो पीछे जो बची हुई है ओवरी के अंदर ग्राफिन फॉलिकल, वो किसमें बदल जाती है? कार्पस लूटियम के अंदर। ठीक है, किसमें बदलती है? कार्पस लूटियम के अंदर। तो कार्पस लूटियम में बदलने के लिए, ग्राफिन फॉलिकल को कार्पस लूटियम में बदलने का काम भी कौन करता है? एलएच। ठीक है, और कार्पस लूटियम को बनाए रखने का काम भी कौन करता है? सीएल। कार्पस लूटियम का मतलब सीएल, हाँ, सीएल की बात हो रही है, तो उसको बनाए रखने का काम भी कौन करता है? एलएच। एक बार पूरा पढ़ेंगे ना तो लास्ट में आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है? अरे नमूने एडिटिंग होगी। ठीक है, चिंता मत करो तुम, हाँ, ये सब तुम्हारे लिए है यही क्लास में। और इसे अंडा बाहर निकल गया, अब क्या होता है? जो ग्राफिन फॉलिकल थी वो किसमें बदलेगी? सीएल के अंदर, कार्पस लूटियम के अंदर। ग्राफिन फॉलिकल को किसमें बदलता है? ये
Cl में, और Cl की फुल फॉर्म क्या है? कार्पस लूटियम। ठीक है, बदल देता है। अब Cl बन गई है ना। अब जो Cl बनी है कार्पस लूटियम, इसको परमानेंटली बनाए रखने का काम में कौन करता है? LH। बनाए रखता है कौन? LH। Cl बनी रहनी चाहिए, क्यों? क्योंकि इस Cl से यही लुटिनाइजिंग जो हार्मोन है LH, ये Cl से एक हार्मोन और रिलीज करवाता है, जैसे FSH ने ग्राफिन फॉलिकल से एस्ट्रोजन रिलीज करवाया था, ठीक वैसे ही ये LH जो है उस Cl से क्या रिलीज करवाता है? प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन रिलीज करवाता है। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, इसी Cl से LH क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करवाता है। अब ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज हुआ है, ये तब तक रिलीज होता रहेगा Cl से जब तक प्रेगनेंसी रहेगी। ठीक है, गर्भकाल के जितना, जब तक गर्भकाल रहेगा ना, तब तक 9 माह 9 दिन तक ये रिलीज होता रहेगा। क्यों ये जरूरी है? क्यों जरूरी है? ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वही है, आपने इंजेक्शन का नाम सुना होगा, हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, है ना, वो ये वाला भी है। हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन लगता है ना, वो इसी का है, इसी हार्मोन का है। प्रोजेस्टेरोन नाम आ रहा है उसके अंदर। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? अब ये जो हार्मोन है सबसे पहले तो क्या करेगा? बच्चे के लिए भ्रूण के लिए, भ्रूण मतलब बच्चा की बात है ना, बच्चा बाहर आने के बाद बच्चा कहलाता है, अंदर तो उसको क्या बोलते हैं? भ्रूण। हाँ, वो जो भ्रूण है उसके लिए क्या करता है? गर्भाशय तैयार करता है। ठीक है, कौन करवाता है काम? ये प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भ्रूण के लिए गर्भाशय तैयार करवाता है। यही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है जब तक प्रेगनेंसी रहेगी तब तक गर्भाशय को बनाए रखने का काम करेगा। कैसे? मतलब ये नहीं होना चाहिए कि सर्विक्स खुल गई, है ना, सर्विक्स को बंद रखने का काम परमानेंटली कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन। गर्भाशय के अंदर कोई भी दिक्कत हो रही है, यानी कि ब्लीडिंग वगैरह हो, ब्लीडिंग को रोकने का काम किसका है? प्रोजेस्टेरोन का। ठीक है, इसलिए माना प्रेगनेंसी के दौरान हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो जाए तो अपन कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, और हमें लग गया, माना पशु गिर गया, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान पशु गिर गया जमीन पर और आपको लगा दर्द वर्द हो रहा है, तो अपन कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, कहने का मतलब है गर्भाशय में उसको, पूरे गर्भाशय को लास्ट तक बनाए रखने का जो काम है प्रेगनेंसी के दौरान, वो कौन सा हार्मोन करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज कहां से हो रहा है? Cl से। Cl से कौन रिलीज करवा रहा है? LH। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की बात करें, क्या क्या काम है इसके? क्या क्या काम है? पहला, भ्रूण के लिए गर्भाशय तैयार करना, गर्भाशय तैयार करना। ठीक है, पहला। दूसरा, गर्भाशय को बनाए रखना, गर्भाशय को बनाए रखना लास्ट तक, जब तक प्रेगनेंसी रहेगी तब तक गर्भाशय कंप्लीट रहना चाहिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए गर्भाशय में। इसके अलावा गर्भाशय में ब्लीडिंग को रोकना, गर्भाशय में ब्लीडिंग को रोकना। ठीक है, ये सब काम कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, आ गया समझ में? तो देखो यहां तक आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले बात करें अपन LH की। LH हार्मोन क्या करता है? ओवरी से अंडे को बाहर निकलवा दिया। ठीक है, फिर यही LH हार्मोन क्या करेगा? ग्राफिन फॉलिकल को किसमें बदलेगा? Cl के अंदर। और ये जो Cl बनी है, इस Cl को टूटने नहीं देना है। तो Cl टूट गई तो क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का रिलीज होना बंद। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो आगे चल के गर्भाशय कंप्लीट नहीं रहेगा, अबॉर्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस Cl से वापस LH क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन रिलीज करवाता है। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भ्रूण के लिए गर्भाशय तैयार करेगा और ये क्या करता है? गर्भाशय को लास्ट तक बनाए रखेगा। और ये गर्भाशय माना कोई ब्लीडिंग हो रही तो उसको क्या करता है? रोकता है। इसके अलावा एक और काम है इसका, गर्भाशय में संकुचन हो रहा है यदि, तो उसको भी रोकने का काम किसका है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। वही सेम सिस्टम है, जैसे आपने कोई इंजेक्शन लगाया ऐसा, है ना, जैसे हमारा कि जो प्रेगनेंसी सेफ नहीं है ना, वो इंजेक्शन क्या करते हैं? जो प्रेगनेंसी सेफ नहीं है वो गर्भाशय में संकुचन पैदा कर देते हैं। अब संकुचन पैदा हो गया तो क्या होगा? अबॉर्शन हो सकता है, बच्चा बाहर आ सकता है। इसलिए उस समय में अपन कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन का। ये क्या करता है? संकुचन को कम करता है, रोकता है। ठीक है, एक काम और इसका लिख लेते हैं, गर्भाशय में संकुचन को रोकना। ये भी किसका काम है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। ठीक है, अब मैं आपको एक चित्र बना के समझा दूं, ढंग से समझ में आ जाएगा। ये तो मान लो क्या है?
ओवेरी। ठीक है, अपन ने कल ये पढ़ा था, ये तो था प्राइमोर्डियल फॉलिकल। इस प्राइमोर्डियल फॉलिकल को फर्स्ट डिग्री में किसने बदला? एफएसएच ने। सेकंड डिग्री में एफएसएच ने। फिर इस सेकंड डिग्री को किसमें बदला जाता है? ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। शॉर्ट फॉर्म होती है जीएफ। ये वो वाली जीएफ नहीं तुम्हारी वाली, ग्राफियन फॉलिकल है। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल। अब इस ग्राफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करवाया गया था कल तो। ठीक है, अब मैं वो चीज यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, अपने आगे वाली चीज चल रही है। यहाँ तक अपन ने कल पढ़ लिया था। अब ये प्रोसेस क्या चलती है, अब काम करता है एलएच। अब एलएच क्या करेगा? इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो ये अंडा है, ओवेरी, सॉरी अंडाणु जो है, इसको क्या करेगा? ओवरी से बाहर। ये अंडा आ गया बाहर। इसको क्या बोलते हैं? अंडोत्सर्ग। और अंडोत्सर्ग करवाने का काम किसने किया? एलएच हार्मोन ने। कोई दिक्कत आ रहा समझ में? अब किसका? हाँ, सबका आता। मैं लास्ट में लिखूंगा सब हार्मोन के इंजेक्शन एक के। ठीक है, नहीं आ रही है। हाँ, मैं लास्ट में एक बार हार्मोन पढ़ाऊं सारे, फिर आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे काम करते हैं वापस। ठीक है, और फिर इंजेक्शन लिखवा दूंगा। कब कब लगाना ये भी देख पड़ेगा। अभी इतना सुनो। अब ये एंडोसर्ग हो गया, किसने करवाया? एलएच ने। अब ये एलएच क्या करेगा? इसको बदल देगा किसमें? कार्पस लूटियम के अंदर। ये है सीएल। क्या है ये ग्राफियन जो फॉलिकल थी किसमें बदल गई? अब सीएल के अंदर। इस सीएल से जो है एलएच हार्मोन क्या करेगा? प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन रिलीज करवाएगा। ये काम कौन कर रहा है? एलएच। आ रहा समझ में? ठीक है। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या काम करेगा वो मैंने आपको बता दिया। अब माना आप जैसे ये अंडा बाहर आ गया था, लेकिन ना तो आपने क्रॉस करवाया बेसांड से, ना आपने एआई की, तो निषेचन तो हुआ ही नहीं। अब निषेचन नहीं हुआ और माना सीएल परमानेंट रहेगी फिर भी, तो दिक्कत है, वापस हीट में नहीं आएगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता रहेगा। गर्भाशय तो कंप्लीट है ना, और प्रेग्नेंट तो हुआ ही नहीं पशु। तब क्या होता है कि जैसे माना कि आपने ना तो एआई करवाई ना क्रॉस करवाया, कहने का मतलब निषेचन नहीं हुआ। तो निषेचन नहीं होता तो पशु के गर्भाशय के अंदर एक झिल्ली होती है, ग्रंथि होती है, एंडोमेट्रियम। कौन सी? एंडोमेट्रियम। वो एंडोमेट्रियम ग्रंथि क्या करती है? यदि निषेचन नहीं हुआ तो एक हार्मोन रिलीज करती है, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन। ठीक है, PGF2 अल्फा उसका नाम है शॉर्ट फॉर्म। प्रोस्टाग्लैंडिन जो हार्मोन है वो क्या करेगा? इस सीएल को नष्ट करेगा। सीएल नष्ट होगी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होना बंद। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होना बंद होगा, गर्भाशय के अंदर वापस वो फिर ये चलता है सिस्टम पूरा वापस। आ रहा समझ में? ये कब होगा? जब पशु प्रेग्नेंट नहीं होगा, इसीलिए टाइम लगता है। ये थोड़ी आज आपने माना ये नहीं कि तो 3 दिन में तो वापस हीट में आ गई, ऐसा नहीं होता। कितने दिन बाद आएगी? 21 दिन बाद। तो 21 दिन के अंदर सारे प्रोसेस चल रही है अंदर ही। आ रहा समझ में? अब माना 21वें दिन लास्ट में क्या होगा कि जैसे लास्ट वाले जो 2-3 दिन होते हैं ना, उसमें कन्फर्म हो जाता 16 दिन के बाद कि पशु प्रेग्नेंट हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो वापस वो एंडोमेट्रियम ग्रंथि क्या करेगी? प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का हार्मोन रिलीज करेगी। वो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन क्या करेगा? सीएल को नष्ट करवा देगा। सीएल नष्ट होते ही वापस क्या हो जाएगा? सेम प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी वापस। ठीक है, फिर 2-3 दिन बाद पशु क्या होता है? हिट में आ जाता है। आ रहा समझ में? कितने दिन की कौन सी प्रोसेस होती है? 4 स्टेप है, वो आगे लिखवा दूंगा। ठीक है, ये तो जब होता है जब निषेचन हो गया, प्रोस्टेरोन रिलीज हो रहा है। लेकिन माना निषेचन नहीं हुआ, निषेचन नहीं होने पर, निषेचन नहीं हुआ तो ये सीएल क्या होगी? नष्ट हो जाएगी। और सीएल को नष्ट कौन करवाएगा? प्रोस्टा, चलो मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं, ऊपर लिख देगा बड़ा, PGF2 अल्फा। ठीक है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन की शॉर्ट फॉर्म है। आ गया समझ में? अरे आ रहा है पीछे? ठीक है।